हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं लवली। स्वागत है आपका लवली की पाठशाला में। तो आज की इस वीडियो में हम प्राचीन इतिहास का हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आने वाले दिनों में आपके बिहार में बिहार पुलिस और आपका बिहार शिक्षक भर्ती जो सुपर टेट आई है और यूपी में कई सारी वैकेंसी आपकी आई हुई है। तो इन सारे एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक आपका इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में जितनी भी इम्पॉर्टेंट बातें हैं उसको हम शॉर्ट में जानेंगे ताकि आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाए अच्छे से, ठीक है। और यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको कर लेंगे। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो 2500 ईस्वी से 1750 ईस्वी को हम हड़प्पा सभ्यता का काल माना जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो सुरकोटदा से मिले हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो ये राजस्थान में है। तो सिंधु घाटी कालीबंगा जो है वो कई बार एग्जाम में आपका पूछता है कि किस प्रदेश में है? तो ये राजस्थान में है। किस पदार्थ का प्रयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो सेल खड़ी का प्रयोग हड़प्पा काल में मुद्राओं यानी कि जो आपके सिक्के बनते थे उसके निर्माण में इसका यूज़ किया जाता था, सेल खड़ी का, ठीक है। हड़प्पा घाटी सभ्यता किस युग की है? तो कांस्य युग की है। जिस भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उसका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? तो ये कांस्य युग की है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए आप। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत आपका कि हड़प्पा सभ्यता कौन से युग की है? तो कांस्य युग की है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार करते थे वो। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? शहरी थे। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ईंट से बनाए जाते थे। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इस पर भी इम्पोर्टेंट नोट कर लीजिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के घर कैसे थे? तो ईंट से बने थे। काफ़ी सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि काफ़ी पुरानी सभ्यता है, ये सबसे प्राचीन सभ्यता है तो इसके घर मिट्टी से होंगे, लेकिन नहीं, ये ईंट से बने थे इनके घर। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पाद में सर्वप्रथम थे? तो कपास में। कपास के उत्पादन में हड़प्पा सभ्यता के लोग सर्वप्रथम थे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? तो दयाराम साहनी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पे हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता कौन है? तो दयाराम साहनी। तो इसका एक ट्रिक है, हद। ह से आप याद रखेंगे हड़प्पा सभ्यता, द से आप याद रखेंगे दयाराम साहनी। हद, आपने तो हद कर दी तो इससे आप याद कर पाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का पंतनगर बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल था। सिंधु घाटी का पंतनगर बंदरगाह लोथल था। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो लोथल में हुई थी। लोथल से पता चला था कि सिंधु घाटी के जो लोग थे वो माप तौल में काफ़ी अच्छे थे, वो माप तौल कर सकते थे। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मृतकों का टीला। इम्पॉर्टेंट नोट कर लीजिए, मोहनजोदड़ो को आप किस और नाम से जानते हैं? तो मृतकों का टीला नाम से जानते हैं। ये आपने 10th 9th 10th में भी पढ़ा होगा। ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में आपके बुक में है कि मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को पहले हम क्या कहते थे? सिंधु घाटी सभ्यता कहते थे। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनानों के लोगों ने किस नाम से पुकारा? तो सिंडर नाम से पुकारा था। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से? तो हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो हड़प्पा से मिले हैं। भारत में चांदी जो है वो हड़प्पा से मिली है। भारत में एक उत्तम जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से चला है? तो धौलावीरा से चला है। ये भी इम्पोर्टेंट है आपका कि हड़प्पा में जो है जल प्रबंधन प्रणाली का कहाँ से पता चला है? ये धौलावीरा से पता चला है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? तो 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी।
इम्पॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा इस पे भी। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? तो लाल रंग का उपयोग होता था। मिट्टी के बर्तन पे लाल रंग का उपयोग किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से जो है हड़प्पा सभ्यता में पता चला है कि वहाँ से कुएं भी थे। हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता में कुआं का अवशेष मिला है, पता चला है कि वहाँ पे कुएं थे उस सभ्यता में। तो ये कुएं कहाँ इसका साक्ष्य मिला है? तो मोहनजोदड़ो में मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी हैं। ठीक है। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह सौराष्ट्र में स्थित है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। किस वस्तु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? बैल के। तो मुहर पे एक चित्र का अवशेष मिला है, उससे पता चलता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध बैल से थे। ठीक है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कौन सी थी? तो उचित समतावादी थी। कालीबंगा सौंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंध में स्थित है। हिंदू सभ्यता में वृहत स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो मोहनजोदड़ो में पाया गया है। इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा, स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो मोहनजोदड़ो में पाया गया है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। हड़प्पा कालीन स्थलों में से किसी भी स्थान पर लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए थे? तो गाय के अवशेष जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता में गाय के अवशेष प्राप्त नहीं हुए कहीं से। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा कालीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी? तो गुजरात में हुई थी। किस हड़प्पा कालीन स्थलों में नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए इसको, नृत्यों वाली स्त्री कांस्य मूर्ति प्राप्त ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से नहीं परिचित थे ये। हड़प्पा कालीन में किसी भी स्थान से लोहा का शेष नहीं मिला है। किस हड़प्पा कालीन स्थलों से युगल शवाधान का साक्ष्य मिला है? तो लोथल से मिला है। ठीक है। तो ये थे हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट बातें। आई होप जितने भी मैंने पॉइंट आपको बताए हैं वहीं से आपके क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में। ये सारे जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हो। नहीं आई हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।